ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की अनंत विकल्पों के कारण अनंत संसार में भटकता व्यक्ति मात्र और मात्र दुख को ही प्राप्त होता है, लेकिन निर्ग्रंथों की महती अनुकंपा और उनकी करुणा का परिणाम कि हमें उन निर्ग्रंथों के द्वारा ऐसी अनेक विधाएं प्राप्त होती हैं जिनसे हम उस अनंत संसार से बच सकते हैं। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने हमें वह ऐसी अनूठी विधा प्रदान की है जिसके माध्यम से हम अपने ही मन का विकल्प गुरु के सम्मुख प्रेषित करके और उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं, और वही सम्यक समाधान हमारे लिए संसार के दुखों से बचाकर और कल्याण का मार्ग प्रदान कर सकता है। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए जलगांव महाराष्ट्र से सौ अनीता राजेश सेंदुर्णी महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जब हम कोई हाथी आदि किसी त्रियंच की फ़ोटो को मुँह में पकड़ें तो हमें दोष लगता है। फिर माता के 16 सपनों के देखने के बाद जो माता के मुँह में प्रवेश करता हुआ हाथी वह माँ देखती है तो क्या उसमें उन्हें दोष नहीं लगता? और मुख में प्रवेश करता हुआ त्रियंच हाथी ही क्यों दिखता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमस्ते। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। मुख में किसी तिरंज की फोटो को पकड़ना और स्वप्न में बिना सोचे समझे कुछ निमित्त नैमित्तिक संबंधों के निमित्त से हाथी आदि को प्रवेश करते हुए देखना, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर। फ़ोटो पकड़ने के पीछे या जो बहुत सारी तिरंचों के आकारों की टॉफ़ी आदि आदि को ग्रहण करना, वहाँ तो स्वाभाविक रूप से अभिप्राय है मैं उसे खा रहा हूँ, पकड़ रहा हूँ, मुँह में दबा रहा हूँ, तो वहाँ अभिप्राय को लेकर हिंसा आदि का दोष लगता है। मात्र और मात्र किसी अनपेक्षित निमित्त नैमित्तिक संबंधों के कारण से होने वाले उन स्वप्नों को सर्वथा हिंसा पाप की कोटि में नहीं ग्रहण किया जा सकता। जैसे तीर्थंकर की माँ को 16 स्वप्न और वह हाथी को मुख के द्वारा प्रवेश हो जाना
आदि आदि जो भी स्वप्न देखने में आते हैं, ये मात्र निमित्त नैमित्तिक संबंध के रूप में ही उन्हें ये ज्ञात हो कि तीर्थंकर बालक का गर्भावतरण होने वाला है, इसलिए एक सांकेतिक चिन्हों के माध्यम से ये कार्य किया जाता है, हुआ करता है। और रही बात हाथी की ही, तो हाथी एक ऐसा भद्र तिर्यंच स्वीकार किया गया है जो बहुत बलशाली होता है। वह तीर्थंकर बालक आपके गर्भ में प्रविष्ट कर चुका है, ये सांकेतिक रूप से समझ में आए। जैसे तीर्थंकर भगवान भी उत्तम सहनन के धारी होते हैं, हाथी का भी बहुत उत्कृष्ट बल कहा जाता है, उसके भद्र परिणाम होते हैं। भद्र परिणामी हाथी तिर्यंच को स्वीकार किया, ऐसे ही वह भद्र परिणामी उत्तम सहनन वाला अनंत बलशाली जीव गर्भ में अवतरित होना वाला है। इस अभिप्राय को संकेतों के माध्यम से समझाने के लिए यहाँ पर ये स्वप्न में माता हाथी को अपने मुख में प्रवेश करते हुए आदि दिखती है, पर वहाँ उनका अभिप्राय हाथी को मुख में पकड़ने का, उसे ग्रहण करने का, मारने का, हिंसा करने का आदि कुछ भी नहीं है। पर किसी तिर्यंच, किसी व्यक्ति की फोटो को मुख में दबाकर उसे पकड़ना, वहाँ जीवों का मुख में पकड़ने का अभिप्राय क्या है, सेंस क्या है? कहीं न कहीं वह भावों की अशुद्धि या अन्य अभिप्राय से वहाँ जीवों को दोष लगने की संभावना है, क्योंकि बुद्धिपूर्वक वह स्वयं कर रहा है। वहाँ कोई बुद्धिपूर्वक वह स्वप्नों का विचार नहीं कर रहे हैं कि मुझे ऐसे स्वप्न देखने चाहिए या मुझे ऐसा कुछ फल मिलना चाहिए। वो तो एक सहज रूप से तीर्थंकर माता के नियोग के निमित्त नैमित्तिक संबंध से होने वाला कार्य है। इसलिए उनको हाथी को खाने का या उसकी कुछ हिंसा आदि करने के अभिप्राय ना होने से हिंसा का दोष नहीं लगता। यही आपके लिए सम्यक समझ। भारती जैन, ऋषिनगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, हम लोग घरों में जो पानी के छन्ने अथवा थैली लगाते हैं ना नलों में, तो गर्मी के दिनों में वो कुछ ही देर में सूख जाती है, तो जीव हिंसा होती, या फिर बिना छना जल उपयोग करने पर भी जीव हिंसा होती है। और फिर जब हम लोग रात को बिलछानी डालते हैं तो फिर वो कहाँ डाली जाए, नल की बिलछानी? कैसे हम लोग हिंसा से बचें? माँ, बिलछाने की हिंसा से बचना है तो आपको कुएं के पानी का ही प्रयोग करना होगा। नल का पानी का प्रयोग करने वाला कभी भी बिलछानी कर ही नहीं सकता। बिलछानी का मतलब या पानी छानने का मतलब मात्र टोटियों पे थैली लगा लेना इतना नहीं है। भले ही वो सूखे अथवा ना सूखे, पर अगर आपने जिस स्थान से पानी आया है वहाँ उसकी बिलछानी यथा समय यथा स्थान नहीं पहुँचाई तो वह पानी छना स्वीकार ही नहीं किया जा सकता। जो जिस कुएं से पानी निकाला जाता है उसी कुएं में ही उसकी बिलछानी यथा समय यथा स्थिति डालने पर ही वह पानी छना स्वीकार किया जाता है। अन्यथा वर्तमान में चाहे आपकी बोर मशीन से निकला पानी हो, नलों से आने वाला पानी हो, आरओ मशीन आदि से भी तथाकथित छना जाने वाला पानी भी क्यों ना हो, आगम के परिप्रेक्ष्य में वे पूर्ण रूप से अनछने की ही श्रेणी में आता है। भले ही आप अपने मन की शांति के लिए नलों में थैली लगा लो, वे मशीन से पानी को छानने का प्रयास करो, पर आगम के परिप्रेक्ष्य में वह पानी छना है ही नहीं। मैं पुनः कह दूँ, पानी छना तभी माना जाता है जहाँ से पानी आता है उसी स्थान पर उसकी बिलछानी यथा समय होती है तो ही वह पानी छना है। इसलिए नल के पानी के छानना, उसकी बिलछानी करना, इसका आगम में कोई भी प्रावधान है ही नहीं। अगर आपको बिलछानी के दोषों से बचना है, छने पानी का प्रयोग करना है, तो पूर्ण रूप से बुद्धिपूर्वक कुएं के पानी के प्रयोग का ही संकल्प करना होगा, क्योंकि नल का पानी आप पुनः उस स्थान पर छोड़ने जा नहीं सकते। वहाँ से यहाँ तक अनछना पानी आया था, आपने थैली लगाकर उसको छाना
जानना था थैली निकाल कर माँ कब उसकी विलछानी होती है और कहाँ आप उस विलछानी को करोगे, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। अधिकांश जीव इस बात पे खुश होते हैं कि हम तो समय समय पर थैली निकाल कर नाली में बहा देते हैं। नाली में बहा देना ये विलछानी करने का तरीका नहीं है। विलछानी पुनः मैं कह दूं उसी स्थान पर होती है जहाँ से पानी निकलता है। एक कुएं से निकाला पानी दूसरे कुएं में विलछानी डालने पर भी हिंसा का श्रावक भाजक होता है। तब तो कहाँ से कितने स्थानों से वह नल का पानी आ रहा है, उसका कैसा शुद्धिकरण हो रहा है, कैसा घर तक आ रहा है, फिर उसको कैसे छान रहे हैं, ये सब कुछ आपके अविवेक पर ही निर्भर है। और विवेक रखते हुए अगर आप इन पापों से बचना चाहते हो तो पूर्व समय जैसे स्वयं के घर में कुआं और वही उसके विलछानी से ही आप इन पापों से बच सकते हो। अन्यथा नल और बोरिंग आदि के पानी का प्रयोग आप किसी भी प्रकार से छान कर भी करने का प्रयोग करें, विचार करें, पर वह छना स्वीकार होता ही नहीं है आगम के परिप्रेक्ष्य में। क्योंकि जो मशीन से यानी बोर से निकला हुआ पानी पहले ही बहुत सारे जीव प्रेशर के कारण से मर गए, अब उसे छान कर पुनः उस छोटे से पाइप में आप विलछानी तो डाल नहीं सकते, न हैंडपंप में न बोर में, तो वो विलछानी से रहित है तो वो पानी छना नहीं स्वीकार किया जा सकता। नल से आया हुआ पानी भी पुनः नल में नहीं डाला जा सकता, या जहाँ से आ रहा है टंकियों से फिल्टर होकर वहाँ भी भेजना संभव नहीं है। इसलिए आप किसी भी प्रकार से अनछने पानी के प्रयोग के दोष से बच नहीं सकते। बचने के लिए कुएं का पानी ही साधन है, अन्य नहीं, अन्यथा नहीं। यही आपके लिए सम्यक समझ। अमित अशोक साहब, सोलापुर, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। समय से पहले भाग्य से ज़्यादा कुछ मिलता नहीं, इसका ज्ञान आपने जीवन में कैसे उतारे महाराज जी कि जीवन सुख से बीते? मेरे समीचीन विकल्प का समाधान चाहता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये परम सत्य है कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी भी जीव को कुछ प्राप्त नहीं होता। पर जीव को ये बात तभी समझ में आती है जब उसके उस दिमाग की ग्रंथियों को वह खोलने का प्रयास करता है। क्योंकि कई बार व्यक्ति को जीवन में ये प्रैक्टिकल रूप में देखने में आता है कि बहुत पुरुषार्थ करने के बाद भी उसे कुछ अच्छा फल प्राप्त नहीं होता, बहुत अच्छा करने के बाद भी उसके साथ बुरा होता है। ये जब सब कुछ घटित होने लगता है तब उस प्रैक्टिकल विषय को लेते हुए आपको निर्णय करने की आवश्यकता है कि समय के पहले और भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। और मात्र प्रैक्टिकल करके ही नहीं, मैं तो कहता हूँ इसके लिए कुछ अंशों में आपको अपने विवेक को जागृत करते हुए मोह को कम करने की आवश्यकता है। किंचित भी किसी कार्य में या किसी स्थान पर तीव्र मोह का उदय होता है तो ऐसे समय पर सामने सत्य होने पर भी जीव समझने के बाद भी, जानने के बाद भी मान नहीं पाता, और इसी कारण से वह समय से भी और भाग्य से भी लड़ने का प्रयास करता है, जो कि कथनचित संभव नहीं हो सकता। इसलिए ये विकल्प मात्र दिमाग में रखने से नहीं, अपने कुछ विवेक को जागृत करते हुए मोह को कम करने का प्रयास करें तो इन पंक्तियों को आप जीवन में चरितार्थ कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समय। विजय बुखारिया, ऋषिनगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के। नमोस्तु महाराज जी, मेरा जिज्ञासा है कि मोक्ष मार्ग पर आपको वैराग्य हुआ, इसका क्या कारण रहा? जिज्ञासा है महाराज जी। यह सर्वथा आवश्यक नहीं है कि जीवन में कुछ विशेष घटना घटने पर ही जीव वैराग्य को या मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर दे। अधिकांश जीवों के साथ कुछ घटनाक्रम अवश्य ही होते हैं, कुछ कारण अवश्य ही होते हैं कि संसार की कुछ आसारता को देखकर या अन्य भी ऐसे कुछ निमित्त अधिकांश जीवों के साथ घटित हो सकते हैं। पर ऐसा कोई विशेष घटनाक्रम हमारे तो जीवन में प्राप्त नहीं हुआ, पर जो अंतरंग में बचपन से ही कुछ भावना थी कि निर्ग्रंथ मुनिराज कैसे होते हैं, उनका जीवन क्या होता है,
वह किस प्रकार से अपने जीवन को यापन करते हैं आदि एक बचपन से ही जीवन में एक क्रेज़ थी, एक उत्साह था, एक उत्सुकता थी कि क्या होता है, कैसे होता है, क्या हम भी कभी दिगंबर मुनि बन सकते हैं आदि जो छोटे बीज अंकुरित होने की संभावना बचपन से ही थी, उसको जैसे ही आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी का दर्शन रूपी सानिध्य हमें प्राप्त हुआ और मात्र गुरु के एक बार पहली बार हमने दर्शन किए और हमने उन गुरु दर्शन से सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हुए वैराग्य और मोक्ष मार्ग पर चलने का उपक्रम प्रारंभ किया। अन्य कोई ऐसा घटनाक्रम या कार्य मेरे तो जीवन में मोक्ष मार्ग में बढ़ने के लिए नहीं, मात्र और मात्र गुरु के दर्शन ही ऐसे प्रबल निमित्त मिले कि उनके दर्शन से ही मेरे जीवन में सम्यक दर्शन प्रकट हुआ और मैं इस मोक्ष मार्ग पर निकल पड़ा। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती शशि कासलीवाल, उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। दोनों महाराज जी के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम महाराज जी को नवदा भक्ति से आहार कराते हैं। मेरी शंका है कि हम महाराज जी को नवदा भक्ति से आहार कराते हैं, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, किंतु महाराज जी कोई अन्य व्यक्ति आ जाए हमारे चौके में, तो हम तो अच्छे से करा रहे हैं, कोई अन्य व्यक्ति आ गया और उसने कुछ करा तो उसका दोष हमको क्यों लगे? महाराज जी को अंतराय आ जाती है तो उसका दोष हमको क्यों लगता है, और उसके लिए हम क्या प्रायश्चित करें फिर? माँ मुनिराज उन 46 दोषों को टालकर उस ऐष्णा समिति का पालन करने के लिए शुद्ध आहार ग्रहण करते हैं, शुद्ध श्रावकों के घरों में पहुँचते हुए। माना कि कुछ दोष ऐसे होते हैं जिनको सामान्य रूप से टालते हुए कुछ का प्रायश्चित लिया जा सकता है, पर कुछ ऐसे महादोष हुआ करते हैं जिसके निमित्त से मुनिराजों को अंतराय करना ये अनिवार्य ही हुआ करता है। इसलिए ये श्रावकों को विवेकपूर्वक नवदा भक्ति के सहित आहारचर्या कराने का कार्य करना चाहिए। माना कि जैसे आप बहुत सतर्कता से विवेक से आहार करा रहे थे, किसी अन्य व्यक्ति के कारण से असमंजस्य की स्थिति होने पर मुनिराज का अंतराय आदि होता है, तो मात्र उस व्यक्ति की ही गलती नहीं है, अपितु वहाँ पर आपके और मुनिराज के दोनों के भी एक साथ अंतराय कर्म का उदय होता है, तभी किसी मुनिराज को किसी के चौके में अंतराय होता है। मात्र मुनिराज का लाभांतराय कर्म का नहीं, मात्र श्रावकों का दानांतराय कर्म का नहीं, अपितु दोनों का एक साथ एक समय में जब नियोग बनता है तब कुछ घटना घटे बिना भी मुनिराज को अंतराय आदि होते हुए देखने में आता है। ये पिछले कर्मों का ऐसा नियोग है, उस समय पर उस कार्य की होने की ऐसी ही योग्यता थी, आपने 50 बार अंतराय टालने का भी प्रयास किया। ऐसा भी कई बार होता है कि 10-10 लोग शोधन करके मुनिराज के अंजलि में ग्रास रखते हैं, पर पता चला 10 लोगों को कुछ भी नहीं दिखा और जैसे मुनिराज के हाथ पे ग्रास रखा गया उनने बाल खोजा और अंतराय करके बैठ गए। ये किसी भी प्रकार से श्रावकों का अविवेक नहीं है, पर कहीं ना कहीं पिछले अंतराय कर्म का और वो भी दोनों का एक साथ जब अंतराय कर्म उदय में आता है तभी ऐसा कार्य घटित होता है। इसके लिए आपको दुखी होने की, रोने की, बिलखने की किंचित भी आवश्यकता नहीं है। वह तो जैसे मुनिराज ये सोचते हैं कि चलो एक अंतराय कर्म हमारा टल गया, आपको भी ये सोचना चाहिए, क्योंकि हम उसी विषय को लेकर शोक मनाएंगे, दुख मनाएंगे तो पुनः आसाता वेदनी का आश्रय हमें भी होगा और आपको दुखी देखते हुए किंचित भी मुनिराज का हृदय पिघल गया, उनको कुछ भावों में अशुद्धि हो गई, अरे यार मैंने क्यों कर दिया, वो श्रावक रो रहा है, उसने उपास कर लिया, ऐसा सोचकर मुनि के भी भाव अगर बिगड़ गए तो उसके दोषी आप बन सकते हैं। अंतराय होने से आपको दोष नहीं लगा,
अगर विवेकपूर्वक आपने कार्य किया है, नवदा भक्ति की है, तो दोष नहीं है। हाँ, अविवेक से हुआ होता तो फिर भी समझ में आता, पर उसके निमित्त से पुनः दिन भर संक्लेश भाव आप कर रहे हैं, आपके कारण से मुनि संग को विकल्प हुआ, तो वहाँ आपको अवश्य ही दोष लगेगा। इसलिए ठीक है, हो गई, अब समय निकल गया, हम अच्छे से आज आहार करें और कल पुनः या दिन भर अच्छी मुनिराज की वैयावृत्ति करें, प्रत्यक्ष कर पाए परोक्ष कर पाए, हम उनकी वैयावृत्ति करते हुए पुनः उनके भी असता को और स्वयं के भी असता को दूर करने का पुरुषार्थ करें। पर वही बात हम दिन भर स्वयं के भी दिमाग में और वही चर्चाओं में अगर बनी रहेगी तो हम उन पापों से उभर नहीं सकते। इसलिए स्वयं के मन को संभालते हुए विवेक से उन पुनः आने वाले समय में हम उनकी आहारचर्या कराएं, इस उत्साह के साथ आगे बढ़ेंगे तो हमें भी दोष नहीं लगेगा और हमारे निमित्त से साधु को भी, मुनि संघ को भी दोष नहीं लगेगा। अंतराय होना दोनों के असाता, दोनों के अंतराय कर्म का एक साथ उदय होने से होता है। निमित्त चाहे बाहर का व्यक्ति बने, चाहे श्रावक चौके वाले बने या कोई त्यागी व्रति देने वाले बने, ये निमित्त हो सकते हैं, पर दोनों की उपादान की, कर्मों की ऐसी ही व्यवस्था थी जिसके नियोग से ये काम होता है। इसलिए विकल्प ना करते हुए आने वाले समय में या पूरे दिन में हम बहुत अच्छे से वैयावृत्ति करेंगे। इन भावों से ही आगे बढ़ने का प्रयास करें। अगर संक्लेश भाव हो रहे हैं तो नियम से दोष लगेगा, पर मात्र अंतराय होने से दोष नहीं लग रहा है। फिर भी अगर मन में संतुष्टि नहीं है, कुछ खेद हो रहा है, हमें कमी लग रही है, तो प्रत्यक्ष मुनिराज के पास पहुंचकर, जिनका अंतराय हुआ है या मुनि संघ के जो मुखिया है उनके पास पहुंचकर प्रत्यक्ष रूप से प्रायश्चित ग्रहण करें। मन से प्रायश्चित नहीं होता, मन से दोष दूर नहीं होता। यही आपके लिए सम्यक समझ। वीसी जैन, ऋषिनगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समय चिन्ह करें। नमस्तु 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 गुरुदेव। जब आयु कर्म का बंद होता है तब जाति का भी निर्धारण हो जाता है, तो क्या चारों गतियों में जातियाँ होती है? जाति का मतलब कोई किसी प्रकार से जो वर्तमान में संप्रदायों के निमित्त से होने वाला विभाजन नहीं है। जाति का मतलब किसी भी प्रकार से जो कुल परंपरा से होने वाले कुछ विशेष नामकरण जो वर्तमान में प्राप्त होते हैं, जैसे परवार, गोलापुरब, खंडेलवाल आदि, किसी प्रकार से जाति से यहाँ प्रयोजन नहीं है, अपितु जाति नाम कर्मों को वहाँ पर समझना होगा। जैसे जाति नाम कर्मों को आचार्य भगवान 5 प्रकार से समझाते हैं। एक इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, 4 इंद्रिय जाति और 5 इंद्रिय जाति। तो उन 5 प्रकार के जातियों का विभाजन तत्त गतियों में तत्त आयु के निमित्त से अवश्य ही होगा। जैसे तिर्यंश गति को प्राप्त करने वाला या तिर्यंश आयु को प्राप्त करने वाला जो जीव है, उसकी 1 इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, 4 इंद्रिय जाति और 5 इंद्रिय जाति भी हो सकती है, उसमें कोई विकल्प नहीं। पर मनुष्यों गति में या मनुष्य आयु को बांधने वाला जो जीव है, तो स्वाभाविक रूप से उसकी तो 5 इंद्रिय ही जाति होगी। वह मनुष्य 1 इंद्रिय कैसे हो सकता है, मनुष्य 4 इंद्रिय कैसे हो सकता है, उसकी तो 5 इंद्रिय ही जाति होगी। देवों के साथ भी, नारकियों के साथ भी हमें ऐसा ही समझना होगा। मात्र और मात्र जो तिर्यंश गति में तिर्यंश आयु को बांधने वाले जीव होते हैं, उनके ही निमित्त से 1 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय जाति का विभाजन किया जाता है। अन्यत्र जो जहाँ जिस इंद्रियों को प्राप्त करने वाला है, उनकी वैसी ही जाति स्वीकार की जाती है। इसलिए प्रत्येक गतियों में जाति होती ही है। बिना जातियों के गतियों का, आयुओं का निर्धारण नहीं होता। हाँ, किसी की एक ही प्रकार की, किसी की 5 प्रकार की, अंतर इतना है, पर जाति के अभाव में आयु या गति का बंध नहीं होता। यही आपके लिए सम्यक समझ। ताराचंद जैन, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समय चिन्ह करें। पत्नी अपनी सास की बुराई पति से कर सकती है, परंतु पति अपनी सास की बुराई पत्नी से नहीं कर सकती है, ऐसा क्यों? पति पत्नी का ये सांसारिक संबंध ही शायद ऐसा हुआ करता है, जहाँ किसी एक को सुनना, किसी एक को सुनाना, ये अवश्य प्राय ही देखने में आता है। सर्वथा सभी जगह पर यही स्थिति होती है ऐसा नहीं है। कहीं कहीं
विपरीत स्थितियाँ भी होते हुए देखने में आती है। पति भी पत्नी को अपनी सास के बारे में सुनाता है, कहाँ से आई, किस माँ ने भेजा, इतना भी नहीं सिखा के भेजा माँ ने, आदि आदि ऐसे भी स्थान मिलते हैं। पर अधिकांश 99% जो आप कह रहे हैं ये बात सत्य है, पर उसके पीछे कोई तर्क या कोई सिद्धांत लागू नहीं हो सकता, क्योंकि आचार्य भगवंतों ने कहा है कि इस संसार में बहुत कठिन है कि पुरुषस्य भाग्यम स्त्रीश्चरित्रम न जानाति देवो कुतः मनुष्य। इसका अर्थ है कि पुरुष का भाग्य और स्त्री का चरित्र जब देव नहीं जान सकते तो मनुष्य कैसे जान सकते। अब हम तो मनुष्यों से भी ऊपर उठ गए हैं, तो हम उनका चरित्र कैसे कह सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। अगर आप घर बैठे ही अपने कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो या इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अपने मन के विकल्पों को समाधान प्राप्त कराना चाहते हो, सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो, तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर 8707548811। याद रखिए 8707548811। यह व्हाट्सएप के नंबर पे आज अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो और विकल्प मुनिषी तक प्रेषित करते हुए मुनिषी के मुखारविंद से हम सभी लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। आपको लिखने में, अगर टाइपिंग करने में व्हाट्सएप पे दिक्कत जा रही है, कागज़ पेन लेके अपना नाम, अपना शहर का नाम, अपना विकल्प, इसका फ़ोटो खींचिए, हमें भेजिए। उस विकल्प को हम मुनिषी तक पहुंचाएंगे और हम सब लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। अगर व्हाट्सएप के माध्यम से ही ऑडियो मैसेज का एक विकल्प होता है, एक माइक का बटन होता है, उस माइक के बटन को दबा के आप अपनी खुद की आवाज़ में अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उस वीडियो क्लिप, उस ऑडियो क्लिप को हम अपने चैनल पे प्रसारित करते हुए आपका विकल्प प्रसारित करेंगे और मुनिश्री के मुखारविंद से हम सभी लाभान्वित होते हुए सम्यक समाधान को प्राप्त करेंगे। सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से लाखों लोगों के मन में उठने वाली जो जिज्ञासाएं हैं, जो शंकाएं हैं, जो विकल्प है, उसका समाधान मुनिश्री सुप्रभ सागर जी माध्यम के मुखारविंद से हम सब लोग प्राप्त करते हैं। अगर आप इस चैनल को नहीं जानते हैं, सुप्रभ उवाच इस चैनल का नाम है। सुप्रभ सागर जी महाराज जी का नाम सुप्रभ उवाच, कितना सिंपल और स्वीट। सुप्रभ उवाच, जो वाणी होती है उसको हम उवाच भी कहते हैं। एक अच्छे तरीके से, या अगर हम कहते गरिमापूर्ण शब्द किसी वाणी का है तो वो उवाच है। तो वाणी, उवाच, सुप्रभ की वाणी, सुप्रभ का उवाच, सुप्रभ उवाच, यह हमारा यूट्यूब चैनल है। अभी कल ही हमने सुप्रभ उवाच इस नाम से यूट्यूब ऐप लॉन्च किया है। एंड्रॉयड पे यह ऐप चलेगा। आप प्ले स्टोर के माध्यम से सुप्रभ उवाच सर्च करें और उसके माध्यम से आप अपने विकल्पों का समाधान, जो सम्यक समाधान है, ये कार्यक्रम सुन सकते हैं। मुनिश्री की अन्य जानकारी जैसे लाइव लोकेशन, आने वाले पंचकल्याणक, आने वाले विधान, कार्यक्रम आदि आदि की जानकारी आपको एक ही अम्ब्रेला के नीचे, एक छत के नीचे, मतलब एक ऐप के माध्यम से आपको प्राप्त हो सकती है। आप सभी लोग उस ऐप को डाउनलोड करें और हमसे जुड़िए। एक बार जुड़ के देखिए, अच्छा लगता है। मुनिश्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस सम्यक समाधान कार्यक्रम को ख़त्म करने से पहले आप लोगों से एक और विनती रह गई। शाम को 7:40 पे जिनवाणी चैनल को देखना ना भूलिएगा। जिनवाणी चैनल पे मुनिश्री के प्रवचन प्रतिदिन शाम को 7:40 पे प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिश्री का वाणी का लाभ टीवी चैनल के माध्यम से भी ले सकते हैं, ठीक शाम को 7:40 पे। आप सभी को जय जिनेन्द्र करते हुए आज के इस सम्यक समाधान कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। जय जिनेन्द्र।